भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कंझिया बाईपास स्थित भतोड़िया चौक पर अंडरपास निर्माण को लेकर उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब भतोड़िया गांव के ग्रामीणों ने निर्माण कार्य रुकवा दिया। ग्रामीण अंडरपास से आवागमन, व्यवसाय और सुरक्षा को लेकर आशंकित थे, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही सदर एसडीओ विकास कुमार, सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार, नाथनगर थाना अध्यक्ष राजीव रंजन, मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष मोहम्मद सफदर अली एवं पुलिस टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें समझाया कि अंडरपास जनहित में बनाया जा रहा है, जिससे यातायात सुगम होगा और दुर्घटनाएं कम होंगी। एसडीएम ने समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया, जबकि डीएसपी ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की चेतावनी दी। हंगामा जारी रहने पर 2-3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हो गई। प्रशासन फिलहाल मामले पर नजर बनाए हुए है। हम लोग को लिखित था, यहाँ डीएम साहब का आदेश था कि तेवे फीट ढलने का। कई लोग अपने मन से आके यहाँ ढलवाया 10 फीट। यहाँ मुख्य मार्ग है भतोड़िया हजारों बस्ती के लिए, ये मार्ग है जाने आने के लिए। ये सब सोचा कमरे में डाल के निकल जाए, जो बोलता है उसी को लेके चले जाता है थाना, और जो मुख्य आदमी है उसको लेके चला जाता है। बोलता है नहीं ज़्यादा तुम लोग बोलेगा तुम ही लोग को पिटाई कर। जो आदमी बोलता है उसी को लप्पा थप्पा लगाता है सिपाही लोग। आज कौन सब आए थे? आज क्या डीएम एसडीएम साहब आए थे, सीओ साहब थे, मधुसूदनपुर थाना प्रभावी थे, नाथ में गए थे। क्या सब हुआ? वो सब बोला हो जाएगा, सब जितना होगा सब लिखित कार्रवाई किया जाएगा। किसी को पकड़ा भी है पुलिस? हाँ, 1-2 ठो को उठा के ले गया मुखिया सबको। रोड 13 फीट डीएम की तरफ से आदेश था, 13 फीट से ऊंचाई, और अभी कर रहा है 10-10.5 फीट। हम लोग बंद करवा देते हैं। कहाँ पे काम हो रहा है? कौन रास्ता का मांग था? भतोड़िया बाईपास लदा लग रहा, कम से कम 100 बस्ती से बेसी है इस रोड से चालू। आज काम बंद करवाए थे? नहीं, पहले बंद करवाए थे। आज वो लोग सिपाही लेकर आकर के प्रशासन को कम करवा रहा है। और 2-4 ठो बोला तो उसको लपड़ थप्पड़ भी लगा दिया। कौन मारा? प्रशासन ने। अब क्या मांग की आप लोग? अभी आप लोग क्या बोले? हम लोग तो अभी बोला डीएम साहब, हम उसको बोले, एक पुलिस बोला कि नहीं बुढ़वा बड़ू फटफट करता है, जाओ इसको लेकर। कल के क्या बोलते थे? कल हम बोले थे सर कि डीएम का जो लिखित है, हमको लिखित भरी कागज भरी हमको चाहिए। पुल और को हमको हल्ला गुल्ला करने से कोई जरूरत नहीं। रीजनेबल डिमांड नहीं है, उसको कंसीडर नहीं कर सकते। तो इसी को लेकर काम तो रोका गया था, तो इसको हम लोग आज क्लियर करा दिए और ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिए हैं कि किसी भी हालत में एनएच के निर्माण को आप ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते। कानून के अंतर्गत अभी जो नया बीएनएस है उसमें सेक्शन 221, सेक्शन 195 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से इस तरह के कार्य में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे तो उसमें कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है, उसके तहत कार्रवाई करेंगे। आज भी हम लोग इन लोग को थाना ले गए थे और चीज़ों को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी तरह का रुकावट होगा तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी उनको देखना होगा। तो हम लोग इसको लगातार देखते रहेंगे। यहाँ पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट और फोर्स और सबकी डिप्लॉयमेंट की गई है उनके अनुश्रवण में, और इंजीनियरिंग की जो टीम है उनको भी कहा गया है कि अपने रिसोर्सेज को डबल करें और जल्दी से जल्दी इस काम को खींचें। बाकी इसको हम लोग करा लेंगे, जल्दी इसको पूरा कंप्लीट करा के। और फिर उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के बिहार की लड़कियों को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सियासत तेज हो गई है। इस बयान को लेकर बीजेपी नेत्री सह भाजपा मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर प्रीति शेखर ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने साहू के बयान को बेहद शर्मनाक, निंदनीय और महिलाओं के स्वाभिमान पर सीधा हमला करार दिया। डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि बिहार की महिलाएं इस बयान से आक्रोशित हैं और इस तरह की सोच समाज में गलत संदेश देती है। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी महिला को वस्तु की तरह प्रस्तुत करना वो स्वीकार्य है। डॉक्टर प्रीति ने उत्तराखंड सरकार और संबंधित अधिकारियों से तत्काल कठोर कार्रवाई की मांग की है। महिलाओं को कीमत में नहीं संस्कार में आंका जाता है और यही भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है। उत्तराखंड के माननीय मंत्री के पति के द्वारा बिहार के महिलाओं के बारे में 20 से 25 हजार में मिलने की बात
उनकी घृणित मानसिकता का परिचायक है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे बयान की घोर निंदा करती है और उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग भी करती है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की महिलाएं स्वावलंबी बनी है और स्वाभिमानी बनी है, उनका सम्मान बढ़ा है। और इस प्रकार का बयान देकर उस व्यक्ति ने बिहार की महिलाओं का, यहाँ के महिलाओं के समर्पण का, सम्मान का, उनके सामर्थ्य का मजाक उड़ाया है, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। ऐसे बयानों की सार्वजनिक माफी होनी चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यूजी सेमेस्टर 4 हिंदी विषय की परीक्षा में सिलेबस से बाहर प्रश्न पूछे जाने के विवाद पर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र हित में बड़ा फैसला लिया है। टीएनबी कॉलेज और बीएन कॉलेज परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों द्वारा किए गए बहिष्कार के बाद प्रभारी कुलपति प्रोफेसर विमलेंदु शेखर झा ने जनवरी के दूसरे सप्ताह में पुनर्परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय स्तरीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि इस प्रकरण में छात्रों की कोई गलती नहीं है और उनका आक्रोश जायज था। पुनर्परीक्षा का आयोजन परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विनोद कुमार ओझा करेंगे। टीएमयू के पीआरओ दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि परीक्षा का बहिष्कार न करने वाले छात्र भी बिना अतिरिक्त शुल्क के पुनर्परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। परिणाम बेस्ट ऑफ 2 के आधार पर तैयार होगा, जिससे छात्रों को कोई नुकसान नहीं होगा। भागलपुर के असानंदपुर स्थित इंटर लेवल उर्दू गर्ल हाई स्कूल में आज उत्साह और गरिमा के साथ फाउंडेशन डे मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका विषय लड़कियों की सामाजिक तब्दीली एवं शिक्षा रहा। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर जीनत परवीन के प्रेरक संबोधन से हुई, जिसमें उन्होंने शिक्षा के माध्यम से बालिकाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया। कार्यक्रम में मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के अध्यक्ष इंजीनियर मोहम्मद इस्लाम, महासचिव डॉक्टर फारूक अली सहित कमेटी से जुड़े कई सदस्य मौजूद रहे। डॉक्टर फारूक अली ने अपने संबोधन में छात्राओं का उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि शिक्षा ही समाज में सकारात्मक बदलाव की सबसे मजबूत नींव है। भाषण प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्रदान किए गए। वहीं सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में स्कूल के शिक्षकों और कर्मियों की सराहनीय भूमिका रही। भागलपुर जिले के कजरैली थाना क्षेत्र अंतर्गत गौरा चौकी गांव में महज 150 रुपए के बकाया को लेकर दबंगों द्वारा एक परिवार पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। घायलों में शिव नारायण पासवान, उनके पुत्र सूरज कुमार पासवान और बिहारी लाल कुमार शामिल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिव नारायण पासवान की गांव में चाय सिगरेट की दुकान है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर एक ही परिवार के 10 से 15 लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। पीड़ितों का कहना है कि इसी 150 रुपए के विवाद को लेकर 3 महीने पहले भी थाने में शिकायत की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। घटना के बाद गांव में दहशत है। पुलिस जांच की बात कह रही है। डेट का उसके बाद मेरा बचवा था दुकान पे बैठा हुआ, सिगरेट का दुकान मजा है, स्प्राइट, पुड़िया तेरिया सब था। पहले का 150 रुपया खा करके बाकी था उसके नाम। क्या नाम था रे? रंचन यादव कुछ बोला, रमन यादव। ये मेरा लड़का बोला पहले 150 उधार जो है आप दे दीजिए, उसके बाद हम देंगे। बोला कि नहीं तुमको देना होगा। ये नहीं दिया। लास्ट में जो धोखे से जो है ये भी कट गया था, ये भी कट गया था। थाना गए, केस भी लिया बड़ा, और थाना केस करने के बाद कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद कल फिर जो है 2 मरतबा तुम केस उठा। पहले का जो किए हैं केस उठा, नहीं सबको जान मार देंगे। अचानक हम लोग बैठे हुए थे दुकान पे, उधर से 10-15 आदमी आया, पूरा परिवार में से। आने के साथ जैसे ना मतलब कोई खपड़ाने दम खुला सर नहीं दंगाते हैं,
उसी तरह से डरा करके जो है हम लोग रोडे पे बेहोश हो गए थे। मेरा छोटा बचवा बिहारी। कितने लोग घायल हैं? घायल तो अभी 3 आदमी घायल है। आपको सर पे चोट है? हाँ, सर पे चोट है। पीछे से जो है तारनी यादव जो है ना, उसका चचा, तारनी जादव, हाँ उसका चचा जो पकड़ लिया ना, बस पूरी तरह रड लेकर के जो इसमें मारना शुरू किया था। हम तो बेहोश हो गए थे रोडे पे। हल्ला हुआ तो उसके 112 बुलाया, बुधिया हॉस्पिटल से लेके गया, वहां से रेफर किया। वो लोग बोला कि अगली बार जाने मार देंगे, केस नहीं उठाओगे। कितने बजे की घटना है? 3:30 बजे। घर कहाँ हुआ सर? गौरा चिकी बेलगच्छी। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गणेशीबाग कॉलोनी में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाकर करीब 60,000 रुपए की संपत्ति चोरी कर ली। पीड़ित गिरिस्वामी विकास कुमार ने बताया कि नए साल के मौके पर बेदनाथ नगर थाना क्षेत्र के कुंडी टोला गांव गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने चारदीवारी फांदकर तार काटा और मुख्य गेट का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किए। चोर 2 बैटरी, 1 इन्वर्टर और किचन से बर्तन लेकर फरार हो गए। सुबह घर लौटने पर घटना का पता चला। सूचना मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हुआ है आपके यहाँ? सुबह जो है 9 बजे हम आए यहाँ घर पे, देखते हैं पूरा ताला वाला टूटा हुआ है। मेरा इन्वर्टर 1 इन्वर्टर था, 2 बैटरा था, किचन रूम का भी सामान सब जो है चोर लेकर के भाग गया है। कितना का लगभग चोरी हुआ है? कितने पैसे का? लगता है कि 60-70 हजार का चोरी हुआ है सामान। कहाँ गए थे? हम लोग गए थे, यहाँ नया मकान बनाए हैं, यहाँ सब जो है सामान वामान था। रात में गए थे, मेहमान आए थे, पुराने वाले मकान है मेरा कुंडी टोला में, तो वही घर पे रुक गए थे। जब आज आए सुबह में देखे तो घर का ताला टूटा हुआ और सब सामान वामान सब चोरी। कितने बजे आए थे और कैसे पता चला था? जब 9 बजे आए, जब मेन गेट का ताला खोले तो मेन गेट का ताला नहीं टूटा था, अंदर से दीवार फांद करके अंदर का मेन गेट का ताला जो है बड़ा वाला ताला वो तो तोड़ा है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। बिहार शरीफ अस्पताल चौक पर अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा एवं फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में सावित्रीबाई फूले की जयंती श्रद्धा के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए गए और जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदेव चौधरी ने कहा कि सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका और महान समाज सुधारक थीं, जिन्होंने बालिका और दलित शिक्षा के लिए ऐतिहासिक कार्य किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बिहार शरीफ के अस्पताल चौक पर फुटपाथ संघर्ष मोर्चा एवं अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में राष्ट्र माता सावित्रीबाई फूले जी का आज हम लोग जयंती मनाने का काम किए हैं।